एक दिन ऐसा था जंगल में कि शेर का बच्चा बड़ा हुआ। गीदड़ कुत्ते थर थर कांपे जब पैरों पर वो खड़ा हुआ। शान से सीना चौड़ा किया, जो चाहे मर्जी कर जाऊं। शेर का बच्चा हूं जंगल में, चाहे जिससे लड़ जाऊं। बात सुनी जब शेर ने उसकी, नन्ही जान पे नाज हुआ। पास बुलाया, गले लगाया, सामने बिठाकर एक राज बताया। माना तू एक शेर है, जंगल का राजा है, दलेर है, लेकिन ये 5 बातें याद रखना, जो भूला सो बर्बाद हुआ। शेर ने अपने बच्चे को पास बिठाकर गले लगाया और कहा कि तू चाहे कितना बहादुर हो, चाहे तो कितना न डर, बेखौफ और ताकतवर हो, लेकिन ये 5 बातें, 5 रूल याद रखना, जो मुझे मेरे बाप ने सिखाए थे और जिसके बलबूते पर मैंने पूरे जंगल पर राज किया है। तो पहला रूल है, अपना तख्त, अपनी बादशाहत खुद चुनो, अपनी पोजीशन खुद तय करो। जंगल में रहने वाले हजारों लाखों जानवरों में से कोई नहीं कहता कि शेर जंगल का राजा है। कोई भी उसे राजा नहीं बनाता, कोई उसकी ताजपोशी नहीं करता, ना ही उसके बैठने के लिए कोई तख्त दिया जाता है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा ही होता है। वो जहां कहीं बैठता है वही इसका तख्त बन जाता है। वो जिस इलाके से गुजरता है सब जानवर उसके डर से भाग खड़े होते हैं। उसकी शान ही निराली होती है। वो इज्जत ढूंढता नहीं, इज्जत करवाना जानता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है। अपने राजा होने के लिए उसे किसी की यकीन दहानी की, किसी की हमायत की जरूरत नहीं होती। अपने आप को राजा कहलाने के लिए वो अकेला ही काफी होता है। उसकी दाढ़ ही उसके राजा होने का ऐलान करती है। उसकी दाढ़ जंगल में मौजूद हर जानवर पर दहशत तारी कर देती है। ठीक इसी तरह अगर जिंदगी में हमने अपना नाम करना है, कोई मकाम हासिल करना है, तो कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला। आपको खुद ही उस मकाम के काबिल बनना पड़ेगा। उसके लिए सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपसे मुकाबला करने का कोई सोच ही ना सके। इतना ऊपर उठ जाना है आपको मेहनत के दम पर कि कोई आप तक पहुंच ही ना पाए। और दोस्तों, दूसरा रूल है, कीप योर प्लान सीक्रेट। अपने मंसूबे, अपने इरादे कभी भी लोगों पर जाहिर नहीं करने। याद रखना कि भूखा शेर कभी भी दहाड़ता नहीं। वो सिर्फ तभी दहाड़ता है जब उसने जंगल पर अपना रौब कायम करना होता है, अपने होने का एहसास लोगों को करवाना होता है। लेकिन जब शेर भूखा होता है तो वो कभी भी दहाड़ता हुआ अपने शिकार पर हमला नहीं करता। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है, अपने खाने की तलाश करता है, खामोशी से गात लगाता है। जितना हो सके दबे पांव अपने टारगेट के करीब जाने की कोशिश करता है। और जब वो अपने शिकार को लॉक कर लेता है, उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत उसे मार गिराने पर लगा देता है। अपनी पूरी सलाहियत, अपना 100% फोकस, अपनी 100% पावर उसे पकड़ने में झोंक देता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोगों को अपने प्लान्स पहले ही शो कर देते हैं। बिना कोई सक्सेस हासिल किए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इसलिए मेहनत हमेशा खामोशी से करो और शोर अपनी कामयाबी को बचाने दो। लोगों को अपने मंसूबे ना बताओ, बल्कि उन्हें कामयाब होकर दिखाओ। दोस्तों, तीसरा रूल है, पॉजिटिव एंड क्लियर माइंडसेट। शेर जब भी कभी निकलता है जंगल में शिकार करने को, उसके सामने उससे कई गुना ताकतवर गैंडा होता है। उससे कई गुना ऊंचा भारी जानवर हाथी होता है। उससे कई गुना लंबा जिराफा होता है। उससे कहीं ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है। और उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ने वाले हिरन, चीता और कई और जानवर होते हैं। लेकिन फिर भी वो बिना डरे, बिना घबराए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो उनका शिकार करता है। उसे यकीन होता है कि जीतूंगा तो मैं ही। वो डरता नहीं बल्कि डराता है। तो आप भी हमेशा याद रखना कि अहम ये नहीं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने माहिर हैं, कितने चालाक, कितने ताकतवर हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका माइंड सेट कितना क्लियर है।
कितना पावरफुल है, कितना फोकस्ड है। आपके अंदर नाकामी का खौफ ज्यादा है या जीत का एतमाद, यकीन ज्यादा है। रूल नंबर 4, नो प्लान बी। शेर जब कभी किसी हिरन, गाय या भैंसों के झुंड पर वार करता है तो झुंड के हर किसी जानवर पर वार नहीं करता, बल्कि एक स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करता है। उसको सिलेक्ट करता है, उसी पर हमला करता है। और जब वो अपने शिकार के पीछे दौड़ता है तो उसके जहन में किसी और जानवर का ख्याल नहीं होता कि ये नहीं तो कोई दूसरा सही, बल्कि उसका पूरा फोकस उस पूरे झुंड में सिर्फ एक जानवर पर ही होता है। उसका माइंडसेट सिर्फ यही चाहिए वाला होता है। 1 टारगेट, 1 फोकस एंड 1 प्लान। दोस्तों, हमारी गलती ये होती है कि हम हर किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं, हर किसी पर अपनी किस्मत आजमाने लग जाते हैं। जहां वैकेंसी आए वहीं पर अप्लाई कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। आखिर पर हम बस किस्मत का रोना ही रोते नजर आते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अपना एक प्लान रखिए, एक टारगेट रखिए और फिर उसी पर अपना पूरा फोकस रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, आखिरी रूल, 5वां रूल ये है, मेक योर सेल्फ लुक डेंजरस। शेर की आदत होती है कि वो हर वक्त बिला वजह नहीं दौड़ता, लेकिन वो खुद को खतरनाक दिखाने के लिए और जंगल के जानवरों पर अपना रौब कायम करने के लिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जरूर दौड़ता है, ताकि जंगल में खौफ कायम रहे और ऐसे ही कोई शिकारी जानवर उस पर हमला ना कर सके। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें लोगों के सामने कभी भी कमजोर नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें पावरफुल और ताकतवर नजर आना चाहिए, ताकि कोई भी हमारी तरफ उंगली उठाने की, हमारी बेइज्जती करने की जुर्रत ना कर सके। कोई भी तुम्हारा बुरा करने से पहले, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करने से पहले 4 बार जरूर सोचे। जैसे कि हर सांप में जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डरते हैं कि क्या पता हो। सांप के नाम से ही हम खौफजदा हो जाते हैं, हालांकि सांप हर किसी को डंग नहीं मारता। तो जैसे शेर जंगल में हर किसी पर हमला नहीं करता रहता, लेकिन हर किसी पर उसका रौब, उसकी दहशत जरूर होती है। इसलिए लोगों के सामने कभी भी खुद को कमजोर जाहिर ना होने दो, बल्कि आपका इमेज एक ताकतवर, मजबूत, अपनी कमिटमेंट, अपने इरादे के पक्के शख्स का होना चाहिए, ताकि कोई भी आप पर सवाल उठाने की जुर्रत ना कर सके। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।